नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक एंड टेल के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ रखे हैं उत्तराखंड स्पेशल में उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण और परिधान से संबंधित क्वेश्चन, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में और विगत परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है उत्तराखंड के आभूषण और परिधान। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तागड़ी या तिगड़ी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गला, ऑप्शन नंबर बी है पैर, ऑप्शन नंबर सी है कमर, ऑप्शन नंबर डी है हाथ। तो दोस्तों तागड़ी या तिगड़ी आभूषण जो है शरीर के कमर पर पहना जाता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, इसे करदनी भी कहा जाता है। यह प्राय चांदी का बना हुआ होता है और यह कमर एवं कंधे के आभूषण की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तागड़ी या करदनी जो है एक कमर का आभूषण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जौहरी जनजाति के लोगों द्वारा कान में पहना जाने वाला चांदी का आभूषण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है अंतरदान, ऑप्शन नंबर बी है गोरख, ऑप्शन नंबर सी है शोन सांगल, ऑप्शन नंबर डी है मुरखली। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको जौहरी जनजाति का कान का आभूषण बताना है, ना कि नॉर्मली। तो दोस्तों जौहरी जनजाति के कान के आभूषण को अंतरदान कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, अंतरदान को इत्रदान भी कहा जाता है और दोस्तों जो इत्रदान या अत्रदान होता है जौहरी लोगों ने अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। और दोस्तों यह कमर और कंधे पर लटकाने जाने वाला चांदी का आभूषण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सुहागिन महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाला सोने का आभूषण को सुहाग का प्रतीक है, वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है शीश फूल, ऑप्शन नंबर बी है बांदी, ऑप्शन नंबर सी है मांग टिका, ऑप्शन नंबर डी है बुलाक। तो दोस्तों जो सुहागिन महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है, यानी कि एक तरीके से इसे जहाँ पर सिंदूर डालते हैं उसके ऊपर पहना रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मांग टिका कहते हैं। यानी कि मांग यानी कि कहते हैं ना मांग में सिंदूर भरना, तो उसी के ऊपर मांग टिका भी रहता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, शीश फूल को सिर पर हुक के माध्यम से लगाया जाता है, यानी कि शीश फूल भी क्या है? सिर का आभूषण है। और दोस्तों सेकंड एक्स्ट्रा फैक्ट में है बांदी चांदी का होता है जिसे सिर पर चारों ओर लगाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सिर पे दोनों तरफ से, मतलब एक तो बीच में मांग टिका होता है और आसपास दोनों तरीके से दोनों तरफ जो है दो हुक के माध्यम से वो जाता है, बांधी जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बांदी कहते हैं। और थर्ड एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, सुहाग बिंदी भी माथे पर पहने जाने वाला एक सुहाग का प्रतीक आभूषण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। सुमेलित कीजिए, यानी कि एक तरफ आपको आभूषण दिए गए हैं, दूसरे तरफ आपको धारण करने का अंग दिया है। तो आप इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता देती हूँ। मुरखली जो है एक कान पर पहने के आभूषण है, यानी कि मुरखली कहते हैं, कहीं लोलक कहते हैं, कहीं टॉपिस कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। और तिलहड़ी जो है वो गले पर पहनने का आभूषण है। और झावरी आपको पता होगा कि झावरी जो है पैरों पर पहनने की आभूषण है। और बुलाक जो है वो नाक में पहनने का आभूषण, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आप इसका मिलान कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, मुरखली को मुंदड़ा भी कहा जाता है और जो झांवर होता है उसे झिवरा भी कहा जाता है। और दोस्तों बुलाक जो होती है वो यू आकार की तरह होती है। आपने देखा होगा कि नाक के बीच में भी एक छेद होता है किया हुआ, मतलब नथुने पे छेद किया रहता है, वहां से नीचे की तरफ लटकती हुई यू आकार का आभूषण बुलाक कहलाता है। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं इस स्पेशल सीरीज में करवा रही हूँ, तो दोस्तों इसमें से लगभग मैं आपको 25 क्वेश्चन करवा रही हूँ और 25 क्वेश्चन में से लगभग आप लगा लीजिए 12 से 13 आपके PYQ इसमें कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाथ कान आभूषण का संबंध किस अंग से है? ऑप्शन नंबर ए है हाथ, ऑप्शन नंबर बी है कान, ऑप्शन नंबर सी है कमर, ऑप्शन नंबर डी है माथा। तो दोस्तों हथकान जो है, आप ये मत समझिए कि इसे हथकान है तो मतलब हाथ से इसका संबंध होगा। हथकान जो है कमर पे पहनने वाला आभूषण है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है जौहरी जनजाति द्वारा इसे पहना जाता है, यानी कि हथकान को जौहरी जनजाति का ये आभूषण है। और दोस्तों इसे जो है कमर के पास लटकाया जाता है। कंफ्यूजन में आपको मतलब इसका आंसर हाथ मत लगा देना, इसका आंसर जो है कमर है। और ये किस जनजाति का आभूषण है ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है हथकान जो है जौहरी जनजाति का आभूषण है और इसे कमर पर, यानी कि कमर में पहना जाता है।
तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तुग्याल आभूषण मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी है कुमाऊं, ऑप्शन नंबर सी है मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन डी है तराई क्षेत्र। तो दोस्तों तुग्याल जो है मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र में पहना जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है तुग्याल कान में पहना जाने वाला आभूषण है और इसे इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम इसे बुजनी भी कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मछली आकार का गले में पहना जाने वाला कौन सा आभूषण है? ऑप्शन नंबर ए है गुलबंद, ऑप्शन नंबर बी है हमेल, ऑप्शन नंबर सी है कंठीमाला, ऑप्शन नंबर डी है सुतुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि मछली आकार का जो है जो आभूषण होता है वो उसे कंठमाला भी कहा जाता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है झुपिया भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा गले में पहना जाता है। और दोस्तों सेकंड एक्स्ट्रा फैक्ट में है चरियों सुहागिन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सोना या चांदी का आभूषण होता है। और दोस्तों एक जगह पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मतलब मछली आकार का एक जो है हमारे गढ़वाल क्षेत्र में पुराने टाइम पे देखा जाता था कि एक पीन भी रहती थी, पीन सेफ्टी पीन होती है ना, वैसी रहती थी बड़ी सी मछली के आकार की। तो दोस्तों अगर गढ़वाल क्षेत्र के उसमें कहा जाए तो वो मतलब सेफ्टी पिन हो सकती है। अगर ऑप्शन में इसका आंसर कंठमाला दिया गया हो मछली आकार का तो आप उसे वरीयता दे सकते हैं। और दोस्तों गुलबंद को आपको आश्चर्य होगा कि गुलबंद को रामनवमी भी कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। धागुला हाथ का आभूषण को मैदानी क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पौछी, ऑप्शन नंबर बी है खंडवे, ऑप्शन नंबर सी है द्वाक, ऑप्शन नंबर डी है गोखले। तो दोस्तों धागुली या धागुले जो है जो हाथों में पहने जाते हैं उन्हें मैदानी क्षेत्रों में खंडवे भी कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है पौछी हाथ की कलाई पर पहना जाता है और द्वाक जो है धागुला कलाई से कोहनी तक पहना जाता है। और दोस्तों गोखले जो है बाजूबंद भी होते हैं, जो मतलब बाजुओं पे लगते हैं, उन्हें गोखले कहा जाता है। और दोस्तों आपको आज लग रहा होगा कि मतलब एकदम से मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाए जा रही हूँ, मतलब जैसे मैं क्वेश्चन बनाती थी आपके लिए आयोग के नए पैटर्न पर, तो मैंने आज आपके लिए उस तरीके के क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि बहुत सारे मतलब बच्चों ने मुझे कमेंट करे हैं टेलीग्राम के माध्यम से या किसी माध्यम से कि मैम इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफी टाइम कंज्यूमिंग है और इनमें काफी समय जाता है। तो दोस्तों मेरा तो इसमें मतलब ऐसे कुछ भी पर्सनली बेनिफिट नहीं है, मैं तो आपकी प्रैक्टिस ही करवा रही थी इस तरीके के क्वेश्चन करवा के, क्योंकि आयोग जो है इसी पैटर्न पे बना रहा है क्वेश्चन। और दोस्तों अभी तक मतलब बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी अभी इस पैटर्न पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर आप आगे देखना उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आपको इसके लिए पहले ही तैयार रहना है। और अगर दोस्तों आपने अगर हमारी आज तक की स्पेशल उत्तराखंड स्पेशल की सीरीज नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और दोस्तों टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू के साथ पीवाईक्यू और पीवाईक्यू के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नू आभूषण किस जनजाति की महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है थारू, ऑप्शन नंबर बी है भोटिया, ऑप्शन नंबर सी है जौनसारी, ऑप्शन नंबर डी है राजी। तो दोस्तों नू आभूषण जो है जौनसारी जनजातियों द्वारा पहना जाता है, यानी कि जौनसारी जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों ये मतलब नू आभूषण जो है हाथों में पहने जाने वाला कड़े नुमा आभूषण होता है और ये जो नू आभूषण है वो राडू जौनसारी जनजाति की महिलाओं की पहचान है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नू आभूषण जौनसारी जनजाति की किस समुदाय की महिलाओं का पहचान है। और दोस्तों आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कुछ भी, तो आपको याद रखना है राडू जनजाति की महिलाओं की यह जो है पहचान है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शुद्धमन निम्नलिखित में से किस आभूषण का अन्य नाम है? ऑप्शन नंबर ए है कंडुआ, ऑप्शन नंबर बी है बिछुआ, ऑप्शन नंबर सी है इमरती, ऑप्शन नंबर डी है पौंठा। तो दोस्तों शुद्धमनी जो आभूषण है उसका अन्य नाम जो है वो खंडुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है खंडुआ जो है यह पैर का आभूषण है, यानी कि कड़े नुमा ही होता है पर इसे पैर पे पहना जाता है। और दोस्तों ये मुख्यतः जो है चांदी का बना हुआ होता है, यानी कि ज्यादातर इसे चांदी का ही बनाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भगेल परिधान के संबंध में सही कथन चुने। ऑप्शन नंबर ए है यह रेशम का बना हुआ होता है, ऑप्शन नंबर बी है यह भांग के रेशों से बनी मोटी चादर है, ऑप्शन नंबर सी है इसे केवल सिर पर पहना जाता है, ऑप्शन नंबर डी है यह बच्चों का खिलौना है। तो दोस्तों बघेल या भंगेल आपको पता ही चल रहा होगा कि इसमें भांग आ रहा है। तो दोस्तों ये भंगेल जो परिधान होता है
यह जो है एक भांग के रेशों से बनी मोटी चादर होती है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, ये भगेल जो होते हैं इसे पट्टू भी कहते हैं। और दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता है, इसे पुराने जमाने में निर्धन वर्ग के मुखिया जो है शरीर की रक्षा हेतु इस वस्त्र का प्रयोग करते हैं, जो कि किससे बना होता था, ये भांग की रेशों की मोटी चादर होती थी। और दोस्तों इसे जो है कंधों पर लोहे की कील से अटकाया जाता था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कंठछोप या कंटॉप का मुख्य प्रयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पैरों को ढकना, ऑप्शन नंबर बी है कमर का बांधना, ऑप्शन नंबर सी है कान और सिर को ढकना, ऑप्शन नंबर डी है हाथों में पहनना। तो दोस्तों कंटॉप या कंछौप का संबंध जो है यह एक मतलब इसका प्रयोग जो है कान और सिर को ढकने के लिए किया जाता था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, जो ये कंटॉप या कंछौप जो होता था इसे महिलाओं और बच्चों दोनों के द्वारा पहना जाता था। और ये जो है मुख्य रूप से ऊन से बना हुआ होता था या ऊन से बनाया जाता था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। झगोली किस आयु वर्ग का पारंपरिक परिधान है? ऑप्शन नंबर ए है वृद्ध पुरुषों का, ऑप्शन नंबर बी है वृद्ध महिलाओं का, ऑप्शन नंबर सी है छोटी बालिकाओं का जो 10 से 12 वर्ष की होती हैं, ऑप्शन नंबर डी है नवजात शिशुओं का। तो दोस्तों झगोली जो है वो छोटी बालिकाओं द्वारा पहने जाती थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है झगोली बच्चों के लिए आरामदायक पोशाक मानी जाती है। और झगोली जो है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में प्रचलित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। दौखा नामक परिधान किस क्षेत्र के निवासियों द्वारा पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है तराई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है बावर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है शीत प्रधान हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है मैदानी क्षेत्र। तो दोस्तों दोखा जो है एक प्रकार का मतलब एक कोट नुमा होता है। और ये जो है मुख्यतः नहीं मतलब शीत प्रधान हिमालयी क्षेत्रों में इसे पहना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोखा जो है बकरी के बालों से निर्मित मोटा कपड़ा है। और दोस्तों ये बिना बाह का कोट होता है। और ये दोस्तों मेनली जो है व्हाइट कलर का ही दिखता है, या व्हाइट या थोड़ा क्रीमी कलर का ही होता है। और ये बिना बाहों वाला होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आंगड़ी शरीर के किस भाग में पहना जाने वाला आभूषण है? ऑप्शन नंबर ए है कमर के नीचे, ऑप्शन नंबर बी है शरीर का ऊपरी भाग, ऑप्शन नंबर सी है सिर पर, ऑप्शन नंबर डी है पैरों में। तो दोस्तों आंगड़ी जो है शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है यह महिलाओं द्वारा ब्लाउज की तरह पहना जाता है। और दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंगड़ी पर एक गाना भी बनाया गया है, और आपको बताना है कि मतलब वो कौन सा गाना है। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। मतलब मुझे भी तो पता चले कि आपको कैसे समझ है गढ़वाली गानों में, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सुमेलित कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी इस में से आ सकता था, मैंने उसको इसमें कवर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 16 है सुमेलित कीजिए। इसमें दिया गया है गणतंत्र दिवस और वर्ष दिया गया है, और जिस वर्ष जो झांकी दिखाई गई है वो झांकी का थीम भी दी गई है। तो दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट मैच कर देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगा सकते हैं। तो दोस्तों रमण जो है रमण की प्रस्तुति 2016 में की गई थी। और दोस्तों राज्य की जड़ी बूटी यानी कि जड़ी बूटियों का बगीचा जो है 2014 में दिखाया गया था। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट केदारखंड 2021 में और मानस खंड 2023 में। आपको याद रखना है कि मानस खंड की झांकी को ऑल ओवर इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है मानस खंड की झांकी ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और दोस्तों केदारखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला था। और केदारखंड की झांकी कब थी? केदारखंड की झांकी 2021 में थी। और दोस्तों इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी कुछ और दिए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और कभी भी पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको याद रखना है 2025 का भी। और 2025 की झांकी की थीम थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। दोस्तों ये 2-3 बार लगभग ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है टांग शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पजामा, ऑप्शन नंबर बी है धोती, ऑप्शन नंबर सी है पगड़ी, ऑप्शन नंबर डी है कुर्ता। तो दोस्तों टांग शब्द का मुख्यतः प्रयोग जो है पगड़ी के लिए किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है पर्वतीय समाज में सिर को
वस्त्र विशेष से ढकने की परंपरा थी, और मतलब परंपरा है, अभी भी आपने देखा होगा कि गाँव में पुरुषों द्वारा टोपी या कुछ वैसे तरीके का पहना जाता है और महिलाओं द्वारा डाटू, परंदा या एक रुमाल पहना जाता है। और दोस्तों सेकंड एक्स्ट्रा फैक्ट है, शूरावा पजामे का ही एक पर्याय है, यानी कि शूरा जो है एक पजामे के समान ही एक वस्त्र है। और दोस्तों आपको सीरीज कैसे लग रही है प्लीज आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और क्या आपको पहले जैसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अब मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जिला सीरीज लाने वाली हूँ, जिसमें लगभग आपको एक जिले से जो भी जिला चुना जाएगा उसकी सारी बातें जो है कवर हो जाएंगी। और दोस्तों अगर मुझे लगता है कि जिला सीरीज काफी मतलब ये जिला काफी बड़ा है और उसमें बहुत सारा कंटेंट है, तो एक जिले के लिए मैं आपको 1 से 2 क्लास यानी कि 1-2 पार्ट भी करवा सकती हूँ। पर ये कैसे करवाऊंगी, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फतोई या जाकेट या जैकेट या वास्कट परिधान के बारे में असत्य कथन है। तो दोस्तों आपको इसमें देखना है, मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले असत्य नहीं है या मतलब सत्य है, आपको ये पहले ही सर्कल कर देना है इसको, ताकि आपको याद रहे कि आपको असत्य बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, यह बिना आस्तीन वाला बंद गले का परिधान है। ऑप्शन नंबर बी है, इसे कुर्ते या स्वेटर के ऊपर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, इसे केवल कुमाऊं क्षेत्र में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, जौनसार और रवाई इलाकों में पुरुष इसे पहनते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि फतोई जैकेट या वास्कट ये सिर्फ कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में नहीं अपितु जौनसार ये समूचे उत्तराखंड में पहना जाता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, इसे कुमाऊं में और गढ़वाल में और जौनसार में समान रूप से पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। गणतंत्र दिवस 2025 की उत्तराखंड की झांकी का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर ए है विकसित उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक खेल। ऑप्शन नंबर सी है फूलों की घाटी। ऑप्शन नंबर डी है केदारखंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक खेल। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। और दोस्तों ये PYQ है, अगर क्वेश्चन मतलब अभी कोई मतलब आयोग में अगर अभी आजकल में कोई पेपर बन रहा होगा, तो दोस्तों अभी तो 2026 की झांकी में क्या थीम थी वो तो अभी पता नहीं है, मतलब पता नहीं चली है, पर अगर अभी आयोग में क्वेश्चन बन रहा होगा आजकल में तो ये जरूर पूछेगा 2025 का। तो दोस्तों आपको 25 और 2-4 साल पहले के या कोई विशेष जरूर याद रखने हैं। और दोस्तों 2025 की गणतंत्र दिवस की झांकी को पूरे ऑल ओवर इंडिया में तीसरा स्थान मिला था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मानसखंड की झांकी को ऑल ओवर इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और दोस्तों इससे पहले की जो झांकी थी यानी कि 2024 की झांकी थी, इस झांकी का विषय था विकसित उत्तराखंड। मैंने आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और अभी भी एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करवा रही हूँ, तो लगभग आपके 2 क्वेश्चन करने पर आपके कम से कम 7-8 फैक्ट्स याद हो जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पंखी नामक वस्त्र किससे निर्मित होता है? ऑप्शन नंबर ए है रेशम। ऑप्शन नंबर बी है सूती। ऑप्शन नंबर सी है ऊनी कपड़ा। ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिक। तो दोस्तों पंखी जो है आपने देखा हो शॉल टाइप का रहता है और ये जो है काफी गर्म होता है और इसे ऊनी कपड़े द्वारा मतलब ऊन से बनाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, ये पंखी जो होता है ये क्रीमी रंग का होता है, आपने घरों में देखा होगा, मतलब हर घर में वैसे ये पाया जाता है, मैंने भी अपने घर में 2-4 देखे हैं। अगर आपको फोटो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में फोटो लिख देना। और दोस्तों स्थानीय बुनकरों द्वारा पंखी को तैयार किया जाता है और इसे यात्रा के दौरान ओढ़ा जाता है। मैंने अपने दादा को देखा था, अपने पापा को देखा था कि जो है यात्रा के दौरान पंखी को ओढ़ के जाते थे और ये काफी गर्म होता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, चवन्नी माला किस आभूषण का प्रचलित नाम है? ऑप्शन नंबर ए है कंठमाला। ऑप्शन नंबर बी है हमेल। ऑप्शन नंबर सी है तिलहड़ी। ऑप्शन नंबर डी है चंद्रहार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि चवन्नी माला को हमेल भी कहा जाता है। और दोस्तों मतलब माला से आपको पता चल रहा होगा कि ये चवन्नी का मतलब है पैसे और माला का मतलब आपको पता चल ही रहा होगा कि गले में पहने जाने वाली माला। और दोस्तों इसमें कई पुराने सिक्के पिरोए जाते थे। और दोस्तों ये जो चवन्नी माला जो होती थी ये मतलब मैंने सुना था, मतलब किसी बुक में पढ़ा था कि ये जो चवन्नी माला होती थी ये मतलब लोगों के पास जैसे ज्यादा रुपये पैसे तो होते नहीं थे, अब वो क्या करते थे कि जैसे हम आज बैंक में पैसा रखते हैं या इंश्योरेंस करते हैं कि किसी भी टाइम अगर जरूरत होती है तो हम वो पैसे निकाल सकते हैं, तो वैसे ही महिलाओं के लिए डायरेक्ट ये चवन्नी माला बना दी जाती थी ताकि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो उसमें से 1-2 सिक्के निकाल कर उनका यूज कर सके।
तो दोस्तों एक तरीके से ये जो है हमारी मतलब फिर संस्कृति भी हो जाती थी, मतलब महिलाओं के लिए गहना भी हो जाता था और ये जो है टाइम आने पर काम भी आ जाता था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। शून्य सांगल शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कलाई, ऑप्शन नंबर बी है पैरों की उंगली, ऑप्शन नंबर सी है कंधे, ऑप्शन नंबर डी है कमर। तो दोस्तों शून्य सांगल जो है कंधे पर पहना जाता है। आपको मतलब पता चल ही रहा होगा कि शून्य सांगल, सांगल मतलब संगल है ना। और दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि चांदी का बना हुआ होता था और दोस्तों ये जो है कंधों की शोभा बढ़ाने के लिए एक आभूषण होता था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में कितने खतरनाक आभूषण होते थे और आज जो है बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे है। बल्कि अब थोड़ा मुझे लगता है कि नया ट्रेंड आ रहा है तो लोग नए पुराने आभूषण जो भी थे उनको रीमेक करवा रहे हैं कि कैसे कैसे होते थे। और दोस्तों जो है अपने ये जो बात है ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखो दोस्तों मैंने मतलब नहीं चाहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए रखूं क्योंकि आप लोग जो है वो बोर हो जाते हैं, यानी कि फिर भी मैंने एक क्वेश्चन रख ही दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आता है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी मैं आपका समय लूं उसमें आपको सारे जिस भी टाइप के क्वेश्चन आयोग बनाता है उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कवर करूं और बेहतर प्रैक्टिस करवाऊं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन ए है फूली को कील कहा जाता है, कारण आर है इसे केवल कुंवारी लड़कियां पहनती हैं या कुंवारी कन्या ही पहनती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी है ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर डी है दोनों गलत है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है कि कथन भी सही है और कारण भी, मतलब कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाती हूँ। आपको वो इसमें ऐसा पढ़ना है क्वेश्चन को, फूली को कील भी कहा जाता है क्योंकि इसे केवल कुंवारी कन्याओं द्वारा पहना जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मतलब आजकल तो सारी लेडीज भी पहन रही हैं फूली को, तो इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये जो है हमको हमारी संस्कृति से कनेक्ट कर रहा है कि मतलब फूली जो है वो मुख्यतः लड़कियों के लिए होती है, मतलब केवल कुंवारी कन्याओं के लिए होते हैं। और महिलाओं के लिए क्या होती है, नथ होती है, बुलाक होती है, गुलाबंद होता है, ये सब चीजें महिलाओं के लिए होती है, यानी कि शादीशुदा महिलाओं के लिए। और फूली जो है केवल कुंवारी कन्याओं के लिए होती है। और दोस्तों फूली को ही कील भी कहा जाता है, जिसे लोग फुल्ली भी कहते हैं गाँव में, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों फूली आपको पता ही होगा कि फूली जो है नाक में पहने जाती है और बुलाक भी एक नाक का आभूषण है जो सुहागन महिलाओं द्वारा अधिक पहना जाता है। यानी कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने आपको पहले ही कवर कर चुकी हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अमृत तार आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हाथ में, ऑप्शन नंबर बी है कान में, ऑप्शन नंबर सी है पैर में, ऑप्शन नंबर डी है माथा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि अमृत तार जो है वो पैर में पहना जाता है। और दोस्तों मुख्यतः आप देखेंगे कि जो पैर में पहनने वाले आभूषण जो है वो मुख्यतः चांदी के ही होते हैं। और दोस्तों पैर में पहनने वाले आभूषणों में जो है जैसे पैजी हो गया, पैजाबी हो गया, झवरी हो गया, ये सब जो है चांदी के ही आभूषण होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और आज मैंने आपको एक डायरेक्ट जो है जैसे मतलब इजी क्वेश्चन लोग करवा देते हैं, मतलब इजी तो नहीं है क्वेश्चन, मैंने एकदम PYQ से लिए हैं जो आयोग पूछता ही है, पर नए पैटर्न पे मैंने थोड़ा कम पूछे हैं, उसका कारण भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, मुर्की, या मुझे लगता है मुर्की की जगह मुर्खी होगा, या मुनार आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जौहरी लोगों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है तिब्बती लोगों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है गढ़वाली महिलाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है जौनसारी बच्चों द्वारा। तो दोस्तों मुर्की या मुनार जो है तिब्बती लोगों द्वारा पहना जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मुर्की या मुनार जो है यह कान में पहना जाने वाला आभूषण है। और दोस्तों बाली और कुंडल भी कान में पहने जाने वाले प्रचलित अन्य आभूषण है। और दोस्तों कहीं पर बालियों के लिए जो कान में बालियां होती हैं उनको मुर्खी भी कहा जाता है या मुरखली भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी है तो ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको हमें बताना है, ताकि आपके लिए हम और बेहतर कर सकें। और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप बता सकते हैं कि पहले की क्लासों में जैसे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट प्रोवाइड करे हैं वैसे ही रखने हैं, या आज की तरह रखने हैं, या सिंपल क्वेश्चन रखने हैं, जैसे आप चाहेंगे मैं वैसे रखूंगी।
और मतलब ऐसे में मतलब जैसे आयोग की तरफ से आयोग का पैटर्न है वैसे तो मैं वैसे ही रखूंगी। और दोस्तों आज से जो है इसके बाद की जो भी क्लास आएगी मैं जिला सीरीज से एक एक जिला उठा के आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। उसमें जो है आपकी अधिक से अधिक चीजें कवर हो जाती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर